फ्रेंड्स, आज की कहानी है नफरत को प्रेम और विश्वास के आगे झुकना पड़ता है। महक आज बहुत खुश है। उसका मन मयूर बन के आज नृत्य करने को आतुर है और उस पर ये बारिश की बूंदें तो जैसे सोने पर सुहागा। खुश क्यों नहीं होगी महक? आखिर इतने बड़े घर से उसका रिश्ता जो जुड़ा है। इतने रईस घर में रिश्ता होना तो महक के लिए किसी सपने से कम नहीं है। राजेश तिवारी जी एक सीधे साधे साधारण इंसान है जो कि एक छोटे से गांव में रहते हैं। उनकी आमदनी का जरिया उनकी किराए की दुकान और थोड़ी बहुत खेती है। महक उन्हीं की सबसे बड़ी बेटी है। महक से छोटे 4 भाई बहन और भी हैं, जिनमें 2 बहनें और 2 भाई हैं। महक का रिश्ता सीताराम जी के बेटे कुणाल के साथ तय हुआ है। सीताराम जी को पैसों की कोई कमी नहीं, अच्छा खासा बिजनेस है उनका। उन्हें तो एक सुंदर, सुशील और जो उनके घर को संभाल सके ऐसी बहू चाहिए। पहले ही वह बड़े बेटे के लिए नौकरी वाली बहू और अपने जैसे पैसे वाले परिवार से रिश्ता जोड़कर देख चुके हैं। बड़ा बेटा और बहू दोनों के नौकरी करने के कारण उनके पास इतना समय ही नहीं कि वह अपने माता पिता के पास कुछ दिन आकर समय बिता सके। इसलिए सीताराम जी ने निर्णय किया कि वे अपने छोटे बेटे कुणाल की शादी एक साधारण परिवार से करेंगे। कुणाल स्वभाव से काफी सीधा साधा लड़का है। उसके लिए तो अपने पिता का निर्णय ही सर्वप्रिय है। कुणाल की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, परंतु सीताराम जी नहीं चाहते हैं कि छोटा बेटा भी उन्हें छोड़कर कहीं दूर जाए। इसलिए वे चाहते हैं कि कुणाल उनके पास रहकर कोई बिजनेस करे। बड़े बेटे के बच्चों को तो वे खिला नहीं पाए, कम से कम छोटे बेटे के बच्चों के साथ वो अपना बुढ़ापा जी सके। यही सोचकर उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता राजेश तिवारी जी की बेटी महक के साथ करने का निश्चय किया। महक सिर्फ सुंदर ही नहीं, घर के प्रत्येक कार्य में भी निपुण है। परिवार में सबसे बड़ी होने के कारण घर के कार्यों का भार उस पर शुरू से ही अधिक रहा है, क्योंकि उसकी मां की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी, जिस कारण 10वीं के बाद उसकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो सकी। ये भी सत्य है कि 5 बच्चों को इतनी महंगाई में पढ़ाना एक साधारण इंसान के लिए आसान भी नहीं होता। महक का संबंध भी एक छोटे से गांव से ही है, जहां लड़कियों की शिक्षा से ज्यादा उनके घर के कार्य और विवाह पर अधिक जोर दिया जाता है। लड़कियों की शिक्षा में कमी का एक बड़ा कारण यह भी है लड़कों की चाहत में आमदनी कम होने पर भी अधिक बच्चे पैदा करना। महक का रिश्ता एक बड़े घर में होने से घर में खुशी का एक अलग ही माहौल है। महक की माँ तो जैसे फूली नहीं समा रही थी। आखिर खुशी की बात तो है, बड़े लोगों से रिश्ता जुड़ना किसको नहीं भाता। दौलत का नशा तो वो नशा है जो किसी भी इंसान की बुराइयों को भी अनदेखा कर दे। इंद्रदेव जी ने आज खूब बरस कर महक की खुशियों में 4 चांद लगा दिए। महक सोच रही है अभी कुछ दिन में उसकी शादी हो जाएगी, तो क्यों ना बारिश का पूरा लुत्फ उठाया जाए। पता नहीं फिर ससुराल में कभी इस तरह बारिश में नहाने का मौका मिलेगा या नहीं। इसलिए आज तो महक जी भर के बारिश में भीगना चाहती है। जब इंसान अंदर से खुश होता है तो छोटी छोटी खुशियों को भी जी भर के जीना चाहता है, लेकिन जब कोई भी इंसान मन से खुश नहीं होता तो उस वक्त बड़ी से बड़ी खुशियां भी उतनी मायने नहीं रखती। महक की आंखों में तो अपने आने वाले भविष्य के लिए कुणाल के साथ कितने सुनहरे सपने हैं। उसका खुश होना तो जायज ही है। विवाह प्रत्येक लड़की और लड़के के लिए एक नए जीवन की शुरुआत भी होती है। हर कोई अपने जीवन को बेहतर और खुशनुमा बनाने के लिए न जाने कितने सपने सजोता है। कुछ ऐसे ही सपनों में खोए हुए महक और कुणाल का विवाह का दिन भी आ गया। अपनी सामर्थ्य के अनुसार राजेश तिवारी ने विवाह की अच्छी तैयारियां की। लगता है कुणाल और उसकी छोटी बहन प्रियंका में कुछ ज्यादा ही स्नेह है, क्योंकि विवाह के सारे दिन उसकी बहन प्रियंका ने कुणाल का साथ 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा। कई बार तो वह कुणाल को कुछ रस्मों के विषय में ऐसे समझा रही है जैसे वह कोई बच्चा है। कुणाल से कोई भी मजाक ना करे, इसके लिए उसने सभी से साफ मना किया है। किसी भी बात का उत्तर कुणाल से पूछने पर भी अधिकतर वही दे रही है, क्योंकि कुणाल थोड़ा शर्मीले स्वभाव का है। महक की मां चंचल जी तो सीधे स्वभाव का दामाद पाकर खूब प्रसन्न है। सारी रस्मों को निभाते हुए आखिर विदाई की घड़ी भी आ गई। लगता है कि खुद इंद्रदेव भी हल्की हल्की बूंदों के माध्यम से महक को आशीर्वाद देने आए हैं और बारिश की बूंदें भी बरसकर विदाई की रस्म को निभाना चाहती है। माता पिता को भले ही अपनी बेटी के लिए अच्छा घर परिवार मिलने की लाख खुशी हो, परंतु विदाई के समय वो भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते। एक बेटी के लिए भी विदाई की घड़ी बड़ी मुश्किल घड़ी होती है। जिस घर में जन्म लिया, अपना बचपन बिताया, वही घर एक दिन पराया हो जाता है, और जिस घर को अभी तक जाना भी नहीं
वही घर अपना हो जाता है। एक तरफ एक नया कल होता है तो दूसरी तरफ अपनों से दूर जाने का दुख। लेकिन जब बेटी को ससुराल में खुशी मिलती है तो माता पिता संतुष्ट रहते हैं और बेटी भी अपनी खुशियों और अपने माता पिता को संतुष्ट देकर अपने जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़ जाती है। परंतु जरूरी तो नहीं प्रत्येक बेटी को ये खुशियां मिल सके। कहते हैं दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। क्या ये हमेशा सत्य होता है? महक ने अब तक एक साधारण जिंदगी को जिया है, लेकिन ससुराल को देखकर तो लगता है अब वे ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करेगी। ऐसा नहीं है कि वह अब तक दुखी थी। भले ही उसके पिता के पास बहुत अधिक पैसा नहीं था, लेकिन वह सुखी थी। एक इंसान की जरूरत की वस्तुएं तो थी उसके पिता के घर में। हाँ, ये कह सकते हैं कि ऐशो आराम की जिंदगी नहीं थी। इसलिए उसके जीवन में कमी ससुराल आकर पूरी हो गई। जहाँ पैसा कई मुसीबतों को दूर करता है, वहीं अक्सर ऐसा भी होता है कि पैसा अपने साथ कई मुसीबतें लेकर भी आता है। महक ने जब अपनी ससुराल में कदम रखा तो घूंघट होने के कारण उसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना जरूर पता चल गया था कि उसके ससुराल वाला घर बहुत ही बड़ा है और खूबसूरत भी। जब वह कुछ रस्मों को पूरा करके अपने कमरे में गई तो उसकी आंखें खुशी के कारण कुछ नम हो गई, क्योंकि जब इंसान को अपनी कल्पनाओं से परे कुछ ज्यादा ही अच्छी चीज मिल जाती है तो कोई भी इंसान भावुक तो हो ही जाता है। थोड़ी ही देर बाद महक के कमरे में उसकी ननंद प्रियंका आई। प्रियंका ने महक को अभी भी थोड़े से घूंघट में देखा तो उसने कहा, भाभी, अब आपको यहाँ घूंघट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये घूंघट तो सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए था। बस आप आराम से सर पर पल्लू रख कर रह सकती हैं, और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताना, मैं तो आपकी छोटी बहन के जैसी हूँ। महक को प्रियंका का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे प्रियंका और महक में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई। महक प्रियंका को अपनी ननंद कम और छोटी बहन ही ज्यादा समझने लगी। कुछ देर बाद जब कुणाल कमरे में आया और महक से उसकी बातें हुई तो महक को कुणाल का स्वभाव तो अच्छा लगा, लेकिन महक ने गौर किया कि वो महक से आंखें मिलाकर बात नहीं कर पा रहा है। महक को लगा कि कुणाल ने उससे पहली बार बात की है, इसलिए शायद थोड़ी झिझक महसूस कर रहा है। महक और कुणाल की शादी से पहले कोई बात नहीं हुई थी। महक के पिता और छोटे भाई की भी बस थोड़ी बहुत बात हुई थी कुणाल से। देखने में तो उसमें कोई कमी नजर नहीं आती है, नापसंद करने वाली जैसी भी कोई बात नहीं है उसमें। और जो भी बातें हुई थी उनकी कुणाल से, उनसे भी उन्हें कुछ जाहिर नहीं हुआ था। कभी कभी महक को कुणाल का स्वभाव कुछ बच्चों जैसा लगता है। जब वह खुश होता है तो बिल्कुल बच्चों की तरह व्यवहार करता है, और जब उसको किसी बात पर गुस्सा आता है तो घर में सभी लोग कुछ सहम से जाते हैं। महक ने महसूस किया कि कुणाल घर से बाहर या तो जाता ही नहीं है, और जाता है तो उसके पिता या प्रियंका कोई ना कोई उसके साथ जरूर होता है। कभी उसे अकेले महक ने घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा है। उसको इतना तो समझ आ ही गया है कि कुछ तो है जो उसे छुपाया जा रहा है। कुछ दिन बाद महक को पता चला कि कुणाल रोज ही कुछ दवाई लेता है। उसका मन हुआ कि वो उससे पूछे दवाइयों के बारे में, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। एक दिन कुणाल को अपनी माँ से बात करते समय किसी बात पर इतना गुस्सा आ गया कि महक तो उसके गुस्से को देखकर बहुत डर गई। गुस्से में कुणाल अपना आपा ही खो बैठा। इस वक्त उसे कुछ भी होश नहीं है वह क्या कर रहा है। गुस्से में उसने अपनी माँ से हाथापाई भी की। महक ये सब देखकर बहुत ही हैरान है। काफी देर बाद जब कुणाल शांत हुआ तो प्रियंका ने उसे दवा दी। उसके बाद कुछ देर के लिए कुणाल सोने चला गया। महक की स्थिति ऐसी है कि वो ना तो किसी से कुछ पूछने की हिम्मत कर पा रही है और ना ही किसी से कुछ कहने की। प्रियंका भी उसकी स्थिति से भली भांति परिचित है, मगर वो कहे भी तो क्या अपनी भाभी से। आखिर महक ने हिम्मत करके प्रियंका से पूछ ही लिया कि आखिर ये सब क्या था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा दीदी। प्रियंका भी महक की बात सुनकर परेशान सी हो गई। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी भाभी को कैसे बताए कि उनका पति एक ऐसी मानसिक बीमारी से ग्रसित है कि गुस्सा आने पर उसके सर पर एक पागलपन सा हावी हो जाता है। फिर उसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसे होश ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। हिम्मत तो नहीं हो रही थी उसकी, लेकिन आखिर कब तक वो अपने भाई की असलियत को भाभी से छुपा पाएगी। अपने पति के बारे में सब कुछ जानने का एक पत्नी का पूरा अधिकार है। ये सारी बातें सोचकर प्रियंका ने महक को सब कुछ बता दिया। महक अपने पति के बारे में ये सब जानकर जैसे एक पत्थर की मूर्ति सी बन गई। उसकी आंखों में आंसू तो हैं, लेकिन उसके होठों पर कोई भी प्रश्न नहीं है। उसने प्रियंका से एक बार भी ये नहीं पूछा
कि उन लोगों ने जानबूझकर उसकी शादी ऐसे इंसान से क्यों कराई जो गुस्से में किसी की भी जान तक लेने पर आतुर हो जाता है और इस बात की उसे कुछ भी खबर नहीं रहती। महक प्रियंका की बातें सुनकर बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। जिस दिन से उसकी शादी कुणाल के साथ तय हुई थी, उस दिन से लेके आज तक के सारे भ्रम एक एक करके उसके सामने टूट टूट कर बिखरने लगे, जिसको वो अपना सौभाग्य समझ के फूल ही नहीं समा रही थी। वास्तव में वो उसका दुर्भाग्य था जो आज उसके सामने अपनी वास्तविकता के साथ खड़ा हुआ है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। आज महक ये सब देखकर भीतर ही भीतर टूट चुकी है। एक एक बात का मतलब उसे आज समझ आने लगा है। क्यों उसके ससुराल वालों ने इतना पैसा होते हुए भी गांव के एक साधारण परिवार से रिश्ता जोड़ा, वो भी एक कम पढ़ी लिखी लड़की के साथ। क्यों उनको शादी की इतनी जल्दी थी कि 3 महीने भी शादी को नहीं रोका, जबकि जल्दी तो ज्यादातर लड़की वालों को होती है। और शादी में भी क्यों प्रियंका हर वक्त कुणाल के साथ साथ थी। एक पल के लिए भी वो अपने भाई से अलग नहीं हुई। कई बार उसने कुणाल के कान में पता नहीं क्या कहा था। इतने सारे प्रश्नों का बस एक ही जवाब था कि उसकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है। उसे अब किसी और से कुछ भी जानने की कोई जरूरत नहीं लगी। फ्रेंड्स, आखिर अब महक क्या फैसला लेगी, जानने के लिए कहानी का अगला भाग अवश्य देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।